बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकम। आज मौजूद बहस हमारा अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी क्या है, इस हवाले से आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। खुदी जो है गैरत का नाम नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं कि खुदी गैरत का नाम है। गैरत एक सिफ़त है खुदी की। गैरत एक खुदी की सिफ़त है जिसमें खुदी, उसमें गैरत लाजमी होगी। खुदी एक वसी तस्वर है और अल्लामा इकबाल का ये मेन नज़रिया खुदी का। खुदी की दो किस्में हैं, एक है शैतानी खुदी, एक है यज़दानी खुदी। लेकिन अल्लामा इकबाल जिस खुदी का जिक्र करते हैं वो शैतानी खुदी नहीं बल्कि यज़दानी खुदी है। डिक्शनरी में अगर इस लफ्ज़ को देखा जाए खुदी को, तो इससे मुराद है खुद का बड़ा हुआ एहसास, जिसे गुरूर और तकब्बर कहते हैं। लेकिन कतन अल्लामा इकबाल के नज़दीक खुदी गुरूर और तकब्बर का नाम नहीं है, बल्कि खुदी क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सी सलाहियतें दी हैं। एक इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं। इन सलाहियतों के इरफान का नाम खुदी है, इन सलाहियतों की पहचान का नाम खुदी है। खुदी के फिर बहुत से जाविये हैं, 3 जाविये हैं मेन। जब इंसान पैदा होता है दुनिया में, अभी बच्चा है, शऊर पकड़ता है, अभी उसका शऊर इतना पुख्ता नहीं हुआ। शऊर में जब पुख्तगी आ जाती है फिर रफ्ता रफ्ता, तो अपने ऊपर गौर करता है कि मैं दीगर मखलूक़ात से मुख्तलिफ हूँ, मैं अफजल हूँ, मैं अशरफ हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं अकल रखता हूँ, मेरी सोच है, मैं फ्यूचर की प्लानिंग करता हूँ। इसे कहते हैं इरफान ज़ात। ये खुदी का पहला जाविया है, इरफान ज़ात, अपने आप को पहचानना। फिर इंसान शऊर की पुख्तगी की अगली मंजिल पर पहुँच जाता है, कायनात के बारे में गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, सूरज चांद सितारे देखते हैं, और इस मरहले को कहते हैं इरफान कायनात। इरफान ज़ात से निकल के इरफान कायनात के दर्जे पर पहुँच गए। जब इंसान इरफान कायनात के दर्जे पर पहुँच जाता है तो फिर वो इस बात पे सोचने में मजबूर हो जाता है कि इस पूरे कायनात को, पूरे निज़ाम शमसी को, पूरे निज़ाम हयात को चलाने वाली कोई हस्ती मौजूद है। बग़ैर किसी पावर के, बग़ैर किसी ताकत के, बग़ैर किसी खालिक के ये कायनात जो एक तरतीब के साथ, एक सलीके के साथ एक निज़ाम कायनात चल रहा है, एक नज़्म व ज़ब्त इसमें नज़र आता है। तो इसके पीछे कोई पावर है, और वो पावर किसकी है? परवरदिगार की है, खालिक की है। तो ये फिर तीसरे दर्जे में पहुँच जाता है इंसान, और उसे कहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान गया। इरफान इलाही, इरफान ज़ात, इरफान कायनात, और तीसरा ज़ात क्या है, दर्जा क्या है? इरफान इलाही। तीनों दर्जे जब मुकम्मल हो जाते हैं खुदी के, तो उस इंसान को कहते हैं ये इंसान नियाबत इलाही के दर्जे पर पहुँच गए, अल्लाह का नायब बन गया, अल्लाह का खलीफा बन गया, मर्द मोमिन है। तो अल्लामा इकबाल के नज़रिए मर्द मोमिन का भी है। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने ये नज़रिया जो मर्द मोमिन का तस्वर है, ये नीत्शे से मुतासर होकर, नीत्शे के सुपरमैन से मुतासर होकर मर्द मोमिन का तस्वर पेश किया। ऐसा कतई नहीं है, बल्कि अल्लामा इकबाल अगर मुतासर थे तो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी। आपकी ज़ात अक़दस ही सरचश्मे आपकी शायरी का, कुरान मजीद और नबी पाक की सीरत, इसके इर्द गिर्द आपकी जो अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो चलती है। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने अगर तस्वर लाया, ये मर्द मोमिन का तस्वर लाया, तो हुज़ूर पाक की सीरत से मुतासर होकर लाएँ, ना कि नीत्शे से, नीत्शे के सुपरमैन से। तो ये आप भी ज़हन से ये जो बात है ये भी आपकी रफ़ा होनी चाहिए। तो खुदी के अपनी सलाहियतों के इरफान का नाम है कि मेरे में ये सलाहियतें मौजूद हैं। अगर इन सलाहियतों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हैं, वदियत की हैं, अगर ये सलाहियतें मैं अल्लाह ताला के बताई हुए रास्ते के मुताबिक इस्तेमाल करूँगा तो क्या बन जाऊँगा? मर्द मोमिन बन जाऊँगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक और कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँगा तो मैं एक अच्छा मुसलमान बन जाऊँगा, अल्लाह का बंदा बन जाऊँगा, मर्द मोमिन बन जाऊँगा। अगर ये सलाहियतें मैंने शैतान के रास्ते के मुताबिक इस्तेमाल की, इब्लीस के मुताबिक इस्तेमाल की, तो मैं मर्द मोमिन नहीं होऊंगा बल्कि शैतानी शख्स होऊंगा, दार इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा। अगर मैंने ईमान ना रखा हुज़ूर पाक की ज़ात पे, तो जब तक हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान ना हो, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। आप वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानना ईमान की शर्त है, और आप वसल्लम की ज़ात से, अपनी जान से, बीवी बच्चों से, माँ बाप से बढ़ के मोहब्बत शिद्दत से नहीं हो जाती, ईमान वाला हो ही नहीं सकता, तभी ईमान नहीं हो सकता। तो इस हवाले से भी आपके ज़हन में ये और क्वेश्चन आते हैं
तो आप पूछ सकते हैं और जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। कुछ शेर हैं अल्लामा इकबाल के इस हवाले से, खुदी के हवाले से, वो आप नोट कर लें, सुन लें। इस वीडियो को आप सुनेंगे बार बार तो इंशाल्लाह याद रह जाएंगे। इसके बुदां से हाथ उठा, इसके बुदां से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो निगारे देर में खूने जिगर न कर तलब। फिर इकबाल फरमाते हैं, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूसियाई। यानी कि खुदी से आपकी ज़िंदगी है, आपकी रिस्पेक्ट के सिलसिले हैं। अगर आपके अंदर खुदी है तो आप बादशाह हैं, अगर आपके अंदर खुदी की सिफ्त नहीं है तो क्या है, रूसियाई है, बदनामी है। इसलिए आपने अपना ये सलाहियत जो है खुदी की वो पैदा करनी है। एक शेर मैंने अभी सुनाया आपको, राई जोरे खुदी से पर्बत, पर्बत जोफे खुदी से राई। राई जोरे खुदी से पर्बत, पर्बत जोफे खुदी से राई। अगर राई है छोटा सा ज़रा, जिसने मैंने बताया पहले, अगर इसमें खुदी पैदा हो जाती है तो ये पहाड़ है, पहाड़ की तरह सख्त है, इसको हिला नहीं सकता। लेकिन अगर पहाड़ में खुदी ज़ईफ़ हो जाए तो वो क्या बन जाती है, राई बन जाती है, कमज़ोर हो जाती है, राई की तरह। खुदी हमें ताकत देती है। ज़माने में झूठा है उसका नगी, जो अपनी खुदी को परखता नहीं, जो अपनी सलाहियतों को परखता नहीं है, नज़रसानी नहीं करता मेरे में सलाहियतें हैं, मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़ दे, तो उसका नगी क्या है, वो झूठा है। वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। फिर कहता है शायर, खुदी को ना दे सेम व ज़र के एवज़, खुदी को ना दे सेम व ज़र के एवज़, नहीं शोला देते शरर के एवज़। कि खुदी आपने मजरू नहीं करनी, ऐसा काम नहीं करना जिस पे आपकी खुदी पे हर्फ आए। इसी तरह इकबाल ने फरमाया, असरार इनकी एक नज़्म है, उसमें आप फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर कहते हैं तलवार को, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अगर फौलाद की तरह जवानों की खुदी है तो वो कौम कभी मार नहीं खाती, जंग की ज़रूरत नहीं पेश आती, उसका नाम ही काफ़ी है, टीपू सुल्तान का नाम ही काफ़ी था। अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐन हयात, अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐन हयात, ना कर सकें तो सरापा फसून अफसाना, वरना ज़िंदगी सारी क्या होगी, अफसाना होगा, कहानी होगी। अगर खुदी की हिफाजत करें तो ज़िंदगी है, लाइफ है। अगर लाइफ से आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपनी खुदी को मजरू नहीं करना, हराम नहीं खाना, हाथ नहीं फैलाना। समझिए ये बात। अल्लामा इकबाल ने इस हवाले से तस्वर पेश किया, शाहीन का तस्वर आपके कलाम में आपने पढ़ा होगा, अलामत के तौर पे लाए हैं शाहीन। तो किसी ने पूछा था कि अल्लामा इकबाल ये शाहीन की अलामत क्यों पेश की आपने मर्द मोमिन के हवाले से? तो अल्लामा इकबाल ने उसमें ख़त में लिखा था, एक ज़फ़र नामी शख्स था, उसने ख़त में लिखा कि अल्लामा इकबाल साहब आपने ये शाहीन की अलामत जो मर्द मोमिन के लिए क्यों पेश की है? तो इकबाल ने फरमाया कि कुछ ऐसी सिफ़ात हैं जो शाहीन में और मर्द मोमिन में मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं। फिर उसने गिनवाई थी इकबाल ने ख़त में, जिसमें उसने बताया कि शाहीन जो है ये घोंसला नहीं बनाता, शाहीन ऐसा परिंदा है जो घोंसला नहीं बनाता। इसी तरह मर्द मोमिन जो है मादियत की तरफ नहीं जाएगा, बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं बनाएगा, माल जमा नहीं करेगा, उसे दुनिया की फ़िक्र नहीं होगी, फ़िक्र आखिरत ज़रूर होगी। अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल में सरायत कर चुकी होगी, हुजूर पाक से इश्क होगा, दुनिया के बड़े बड़े प्लाजे, कोठियाँ, जागीरें बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तवक्कल होगा। दूसरी खूबी क्या उसमें, तवक्कल होता है। शाहीन क्या करता है, कभी भी अपना जो है ना शिकार जमा नहीं करता, हर रोज़ नया शिकार खेलते हैं। और शाहीन, जिससे पहले बताया कि इसमें दरवेशाना सिफ्त है, शाहीन में घोंसला नहीं बनाता, पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ जाता है, उधर बैठा होगा। तो इकबाल फरमाते हैं कि इस तरह मर्द मोमिन में गैरत होगी और
जिस तरह शहीन मारा वो नहीं खाता किसी का, मुर्दार नहीं खाता, बल्कि अपने ज़ोर बाजू से खुद शिकार खेलते हैं। और छोटे मोटे परिंदों के शिकार नहीं खेलता शहीन, कभी छोटे मोटे परिंदों के शिकार नहीं करता जो कमज़ोर परिंदे होते हैं, बल्कि मद्दे मुकाबिल जो उस पर उतरते हैं ना मुकाबले पर, उसके शिकार करते हैं। इकबाल कहते हैं कि मर्द मोमिन जो है ये भी कमज़ोर पे अटैक नहीं करेगा जब से अपने से वीक होगा, इसी तरह बराबर वाले के साथ मुकाबला करेगा। इस तरह शाहीन जो है ये तवक्कल की सिफत बहुत ज़्यादा है, मुतवक्कल है, मर्द मोमिन मुतवक्कल होता है। फिर शाहीन की परवाज़ उड़ान ऊंची होती है, परवाज़ इसकी ऊंची होती है, उड़ान ऊंची होती है। इस तरह मर्द मोमिन की जो सोच है उसकी परवाज़ ऊंची होगी, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके मकाम और भी हैं। ये सिर्फ इधर नहीं सोचता कि मैं दुनिया में रहना है, ये बल्कि एक मंजिल हासिल की है तो उस अगली मंजिल नज़र आती है माशरे के फ़ायदे के लिए। इस तरह बच्चे ये खुदी के अलावा एक चीज़ है बेखुदी, खुदी के अलावा एक है तस्वर है बेखुदी का। बेखुदी कैसे कहते हैं ये भी कोई पूछ सकता है आपसे। इज्तिमाई खुदी को बेखुदी कहते हैं। अगर मैं इस सलाहियत को जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, इन सलाहियतों को अगर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा तो ये तो खुदी है ना। अगर इन सलाहियतों को मैंने मुआशरे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद बेखुदी पैदा होगी। ये खुदी से अगला स्टेप है। बेखुदी से ये मुराद नहीं है कि खुदी ख़त्म हो जाना, बेखुदी से मुराद इज्तिमाई खुदी है, मुआशरे के फलाह के लिए, मुआशरे के फ़ायदे के लिए, इंसान के भलाई के लिए आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं तो आप में बेखुदी पैदा होगी, है अगली सिफ्त में आ गए हैं। तो ये बहुत ऐसे कम लोग हैं मर्द कलंदर जो होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। हमें ऐसे मर्द कलंदर जो होते हैं लोग, इनके नक्श कदम पे, इनकी तालीमात पे, इनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, इनकी तालीमात पे अमल करना चाहिए। ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला हमारी बहुत पुरसकून हो जाएगी। तो लास्ट ईयर मैंने अभी सुनाया आपको क्या, अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐन हयात, ना कर सकें तो सरापा फसून व अफसाना। अगर खुदी की हिफाजत ना कर सके तो ज़िंदगी बस फसून व अफसाना होगी। फिर बेखुदी के हवाले से कोई पूछ सकता है, एक शेर सुनाए बेखुदी के, इकबाल के शेर, वो भी आने चाहिए आपको। जैसे ये शेर है बेखुदी के हवाले से, आपको आता होगा, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। मिल्लत किसे कहते हैं? मिल्लत कौन सी कौम? तो सारी है ना, उस दिन बताया था मैंने आपको क्लास में। एक देखें, एक कौम की बुनियाद होती है ज़बान पे, जैसे पंजाबी एक कौम है, पठान एक कौम है, सिंधी एक कौम है, ठीक है, गिलगिती एक कौम है। एक कौम की बुनियाद होती है जोग्राफिया देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी एक कौम है, हिंदुस्तानी एक कौम है, जापानी एक कौम है, जोग्राफी सरहदें देखी जाती हैं। समझिए ये बात। एक कौम में नस्ल देखी जाती है, नस्लें देखी जाती हैं, मुख्तलिफ ज़ातें देखी जाती हैं, ठीक है। एक कौम की बुनियाद होती है, ना नस्ल देखी जाती है, ना रंग देखा जाता है, ना जोग्राफिया देखा जाता है, ना ज़बान देखी जाती है, कुछ भी नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो कलमा देखा जाता है, उसका कीदा देखा जाता है, उसका नज़रिया देखा जाता है, ईमान देखा जाता है। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, ईमान है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई बात के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगम्बर हैं, और क़यामत तक कोई दूसरा पैगम्बर रसूल नबी नहीं आएगा। तो वो क्या है? वो हमारा मिल्ली भाई है, वो मिल्लत है, उसको हम क्या कहेंगे? मिल्लत कहेंगे। तो इकबाल फरमाता है कि मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पूरी मिल्लत इस्लामिया के साथ आपने राब्ता उस्तवार रखना है। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, कटना नहीं है, अलग नहीं होना मिल्लत से। मिल्लत से कट जाएंगे, जिस तरह दरख्त से टहनी कट जाती है तो वो क्या होती है? सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप टहनी दरख्त के साथ होगी, शजर के साथ होगी तो उम्मीद होगी कभी बाहर आएगी, ठीक है, फल होगा इसके ऊपर, पत्ते हरे भरे होंगे। फिर इकबाल फरमाते हैं इसी हवाले से कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारम, हर फ़र्द की अपनी एक ज़ात है, अपनी एक शख्सियत है। फिर इकबाल के इसी हवाले से शेर है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ये कुछ शेर मैंने सुनाए हैं खुदी के हवाले से, कुछ बेखुदी के हवाले से। तो ये आप याद रखिए, एक रुबाई है इकबाल की इसी हवाले से। इसकी जो तशरीह करेगा उसको अब भी इनाम दिया जाएगा, इसकी जो तशरीह सही कर लेगा उसको अभी ये इनाम इधर सामने है, अब नज़र आ रहा होगा, ये अभी उसको मिल जाएगा, ठीक है। तशरीह अगर कोई करे सही, मुझे सेटिस्फाइड करना है। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है,
बता क्या तू मेरा राज़िक, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। एक रुबाई सुनाई है मैंने जिसमें इकबाल गिला शिकवा कर रहे हैं, इसकी तशरीह करें, फिर इसके अलावा इसकी भी साथ तशरीह करें, और खुद ही के हवाले से मैं रुबाई जो सुनाऊंगा ये इसकी भी तशरीह साथ करें कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब है शिकवे तकदीर यज़दां, तो ख़ुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। अब बस है शिकवे तकदीर यज़दां, तो ख़ुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। रुबाई कैसे कहते हैं, पहले मतलब 2 मिसरा और चौथा मिसरा हम काफ़ी हम रदीफ़ हो से रुबाई कहते हैं। तो पहले जो मैंने आपको रुबाई सुनाई है कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। कौन तशरीह करेगा। यस रुबाई मैंने बता दी क्या होती है, पहले 2 मिसरे और चौथा मिसरा हम काफ़ी हम रदीफ़ होते हैं, ठीक है। इकबाल क्या कहते हैं, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, अल्लाह ताला क्या तेरे शीशे में मैं नहीं है, मैं का मतलब लफ्ज़ी मतलब शराब, क्या तेरे ख़जाने में रिस्क ख़त्म हो गया, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। साकी के कहते हैं शराब पिलाने वाला, यहाँ मुराद शराब पिलाने वाला नहीं बल्कि राज़िक है कि अल्लाह ताला या क्या तू मेरा राज़िक नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, कि तेरे पास समंदर है रिस्क का, प्यासे को यानी कि मिल्लत को जो मुसलमान है उनको शबनम मिल रहा है, काफिर जो है वो दुनिया में अयाशियाँ कर रहे हैं, बहुत कुछ उनके माल ठीक है जाओ जलाल बहुत कुछ है, लेकिन मुसलमान पस्ती के शिकार क्यों हैं, मुसलमान क्यों हर जगह पस्ती के शिकार हैं, माली लिहाज से मईशत के लिहाज से कमज़ोर क्यों हैं। इसमें उस मिल्लत का जिक्र किया, समझिए प्यासे को मिले क्या बताया मैंने, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है यह रज़ाकी नहीं है। क्या अल्लाह ताला ये तो बखीली है, बखीली से क्या मुराद है, कंजूसी, ये तो कंजूसी है, रज़ाकी नहीं है, रज़ाकी की सिर्फ ये नहीं है। तो उसमें अल्लाह ताला से उसने गिला शिकवा किया है कुछ, बाद में वो मुख्तलिफ जगहों पे उसके जवाब भी देते हैं। जिस तरह इकबाल की ये नज़्म है शिकवा, तो फिर उसके जवाबी शिकवा दिया, तो जवाबी शिकवा का लास्ट शेर किसी को याद है, लास्ट शेर जवाबी शिकवा का की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। इस शेर के लिए अल्लामा इकबाल ने 2 नज़्म लिख दी हैं, शिकवा भी लिख दी और जवाबी शिकवा भी लिख दी। इस शेर इस फ़लसफ़े को समझाने के लिए कि जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वफ़ा कर ली, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। शर्त यह कि तू मेरे महबूब से वफ़ा कर, सिर्फ ज़बानी दावा इश्क नहीं करना, प्रैक्टिकल आप सबकी सीरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, जिस तरह नबी पाक ने ज़िंदगी बसर फरमाई थी। अगर वफ़ा कर ली हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, तो अल्लाह ताला फरमाता है लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि तू जहाँ मांगता है दुनिया मांगता है, सिर्फ लो भी तेरा है कलम भी तेरी है। अभी एक बंदे को कहा जाए कि अपनी रिपोर्ट खुद लिखो, ACR खुद लिखो, क्या अपनी रिपोर्ट ख़राब लिखेगा? कभी भी नहीं लिखेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तख्ती भी ले कलम भी ले, अपना मुकद्दर खुद लिख, लेकिन शर्त यह है कि तूने मेरे महबूब से वफ़ा करनी है। तो इस फ़लसफ़े को समझाने के लिए अल्लामा इकबाल ने शिकवा जैसी नज़म लिखी है, जिसमें कुछ शेर ऐसे थे, इकबाल पे कुछ फतवे भी लगे थे, लेकिन असल में वो ये शेर कहना चाह रहा था, ये शेर समझाना चाह रहा था, जिसके लिए उसने शिकवा लिखी है। तो इस हवाले से कोई किसी किस्म का क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हैं। अभी जो है ना मुख्तलिफ ममालिक का सरसरी जायज़ा लेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया पे बात करेंगे, अलिफ मादा से शुरू है। ऑस्ट्रेलिया बराज़म एशिया के जनूब मशरक़ में वाक़ है। किधर वाक़ है? जनूब मशरक़ में वाक़ है, कॉन्टिनेंट एशिया है, और बैर हिंद और बैरुल के दरमियान वाक़ है। इसकी करेंसी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसका दारुल हुकूमत क्या है? कैनबरा वुड। और यहाँ ज़्यादा जो मज़हब है वो कौन सा है यहाँ पे? क्रिश्चियन और यहूदियत, ज्यूज़। क्रिश्चियन और ज्यूज़ यानी कि ईसाइयत और यहूदियत यहाँ का मज़हब है। नंबर 2 लेके अमेरिका। अमेरिका जो है बराज़म शुमाली अमेरिका में वाक़ है। इसके मशरिक़ में ओकियानूस है, ओकियानूस। मगरिब में बैरुल-कायल है, बहरे ओकियानूस। मगरिब में इसके क्या है? वेस्ट में इसके बैरुल-कायल है। इसके शुमाल में मगरिब में बैरुल-कायल, शुमाल में कनाडा है,
जनूब में मैक्सिको है, जनूब में इसके मैक्सिको है, वेस्ट में बैरुल इसके दारुल हुकूमत का नाम तो पता ही होगा आपको, अमेरिका के क्या है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वही हुकूमत का सरबराह भी होता है और सरबराह मुमलिकत भी होता है, दोनों होते हैं। पावर किसको है, सदर को है, प्रेसिडेंट को है। नेक्स्ट आगे इटली, स्पीड से लिखना है ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो हमारी। इटली किस बराज़म में वाक़ है, यूरोप में। इटली के शुमाल में फ्रांस, यूगोस्लाविया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया वाक़ है। मशरिक मगरब और जनूब में बहिर रूम है, मशरिक मगरब और जनूब में बहिर रूम है, तीनों जाने बहिर रूम है। और शुमाल में फ्रांस है, यूगोस्लाविया है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ये हो गया इटली। इटली की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, लीरा। इटली की तुर्की पे आगे आ रहे हैं। लीरा इसकी करेंसी है और सरकारी ज़बान इसकी क्या है, तालवी। नेक्स्ट बचे है उर्दन। मुल्कों के बारे में पता होना चाहिए आपको, जनरल नॉलेज। उर्दन शुमाली अफ्रीका में वाक़ है, ये बराज़म शुमाली अफ्रीका में वाक़ है। इसके शुमाल में शाम, शुमाल मशरक़ में इराक़, मगरब में इसराइल और मशरक़ और जनूब में सऊदी अरब वाक़ है। इसका जो कैपिटल है उर्दन का वो है, किसको पता है। कैपिटल्स पे 2 वीडियो बनी हुई हैं, आप सही बार बार सुने, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उर्दन का कैपिटल क्या है, उस दिन बताया था मैंने आपको जी, ओमान। गुड। एक ओमान मुल्क भी है, उसके मैं बात नहीं कर रहा, मस्कत है उसका दारुल हुकूमत। ये ओमान एन से है, वो ओमान अलिफ से है, वो ओमान है, ठीक है। वो मुल्क जो है अलिफ बो मीम अलिफ नून, ये अमान है आइन से। और ये जो अमान है उर्दन का सबसे बड़ा शहर भी है। सरकारी ज़बान यहाँ की उर्दन की क्या है, अरबी है। करेंसी इसकी है उर्दनी दिनार, उर्दनी दिनार यहाँ की करेंसी है जी, दिनार। नेक्स्ट आ गया अफगानिस्तान, पड़ोसी मुल्क, इसके बारे में पता होना चाहिए। बराज़म जनूबी एशिया में वाक़ है। इसके शुमाल में रूस, इंतहाई शुमाल मशरक़ में चाइना, शुमाल में रूस, फिर इंतहाई शुमाल मशरक़ में चाइना, मशरक़ और जनूब में पाकिस्तान और मगरब में ईरान वाक़ है। सरबराह मुमलिकत यहाँ का सदर होता है। दारुल हुकूमत काबुल है, सबसे बड़ा शहर भी अफगानिस्तान का काबुल है। काबुल से जो दरिया निकले उसका नाम क्या है, जो पाकिस्तान आ रहा है, दरियाए काबुल। किस मकाम पे दरिया काबुल और दरिया सिंध मिलते हैं, कासिम की कर दे, अभी तो बताया मैंने। अटक के मकाम पे, ट्रिमू के मकाम पे कौन से दरिया मिल रहे हैं, यस 2 दरिया, ट्रिमू, झेलम और चिनाब। ये ज़बानी याद है कि रट्टे वाली चीज़ें नहीं है, ये रट्टा लगा के नहीं जाना, अभी सही प्रिपरेशन करनी है। करेंसी का नाम क्या है अफगानिस्तान की, अफगानी, ठीक है। इसके अलावा अफगानी डॉलर, ठीक है। सरकारी ज़बान क्या है, अफगानी, फ़ारसी, पश्तो, दारी। ये 4 ज़बानें यहाँ की क्या हैं, सरकारी ज़बानें हैं। अफगानी, फ़ारसी, पश्तो, दारी। इसके अलावा 30 ज़बानें बोली जाती हैं अफगानिस्तान में। इन 4 ज़बानों के अलावा 30 लैंग्वेजेस आर देयर इन अफगानिस्तान। रकबा बता सकता है कि अफगानिस्तान का रकबा कितना है, पाकिस्तान बड़ा है अफगानिस्तान बड़ा है जी, पाकिस्तान बड़ा है, अफगानिस्तान छोटा है रकबे के लिहाज से। रकबा इसका कितना है, और पाकिस्तान का नया रकबा कौन बताएगा, 7,96,095 मुरबा किलोमीटर। ये तो पुराना रकबा है ना, अभी जो नया नक्शा बना है उस मुताबिक जो रकबा है, ये कौन बताएगा, ये भी आप लिख लें, नोट कर लें। अफगानिस्तान का जो रकबा है वो है 6,52,029 मुरबा किलोमीटर, 6,52,029 मुरबा किलोमीटर।
52 52,029 मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इंग्लिश में। मज़हब क्या है यहाँ का, अफगानिस्तान का? इस्लाम है। नेक्स्ट हमारा मुल्क आ गया है, जो पड़ोसी मुल्क है वो है ईरान। ईरान बचे ये जनूबी एशिया में वाक़ है। इसके जनूब में खलीज फारिस, खलीज ओमान और बहिरा अरब, शुमाल में बहिरा कैस्पियन और सोवियत यूनियन, मशरक़ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, मगरब में तुर्की और इराक़ हैं। सरकारी नाम इसका है इस्लामी जमहूरी ईरान। दारुल हुकूमत का नाम क्या है ईरान के? जी, तेहरान। गुड। कुल इसका रकबा देखा जाए तो 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है। 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा ही है, दुगने से भी ज़्यादा है। मज़हब यहाँ का क्या है? इस्लाम। सरकारी ज़बान फ़ारसी है। शरह ख्वानदगी 48% है। करेंसी का नाम है ईरानी रियाल। नेक्स्ट मुल्क आ गया हमारा उज़्बेकिस्तान। ये जो 7 रियासतें आज़ाद हुई थी रूस से, उनका नाम किसको आता है? रशिया से जो 7 रियासतें आज़ाद हुई, जी ऊँचा बताएं। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान और किर्गिज़स्तान। जी ठीक है। उज़्बेकिस्तान भी बात हो रही है। उज़्बेकिस्तान जो है वस्त एशिया की 9 आज़ाद मुस्लिम रियासत जो पहले रूस के ज़ेर तसल्लुत थी। इसकी सरहदें मगरब में तुर्कमानिया, शुमाल में काज़ाकिस्तान, मशरक़ में किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान और जनूब में अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। सरकारी नाम जमहूरियत उज़्बेकिस्तान। दारुल हुकूमत ताशकंद। इसका टोटल रकबा कितना है उज़्बेकिस्तान का? 4,47,400 मुरब्बा किलोमीटर। 4,47,400 मुरब्बा किलोमीटर। मज़हब यहाँ का इस्लाम है। हर मुल्क का पता होना चाहिए, हर मुल्क के बाद इतना पता होना चाहिए, वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। रकबा कितना होना चाहिए, आबादी कितनी है, करंट पता होनी चाहिए। आबादी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, रकबा तो फिक्स होता है ना। रकबा, आबादी, सरकारी ज़बान, करेंसी, उसके मशरक़ मगरब शुमाल जनूब में कौन से ममालिक हैं, मज़हब, ठीक है, ये शरह ख़वानदगी वगैरह ये चीज़ें बुनियादी आनी चाहिए आप सारों को। भूटान का दारुल हुकूमत कौन बताएगा? जी, वो नेपाल के है। भूटान का क्या है? थेम्पू। बाब पढ़ो ना, भूटान थेम्पू, बात याद करें, इंशाल्लाह याद हो जाएंगी कैपिटल्स। सरकारी नाम सल्तनत भूटान। बरआज़म जनूबी एशिया में वाक़ है। इसकी सरहदें चाइना और हिंदुस्तान से मिलती हैं। सरबराह हुकूमत और सरबराह मुमलिकत बादशाह होता है यहाँ का। दारुल हुकूमत मैंने बता दिया थेम्पू। रकबा इसका भूटान का 46,620 मुरब्बा किलोमीटर है। छोटा सा मुल्क है ये, इतना बड़ा नहीं है। 46,620 मुरब्बा किलोमीटर। मज़हब यहाँ का बुद्ध मत, मुसलमान, हिंदुइज़म। सरकारी ज़बान दज़ुंका। क्या है? दज़ुंका। यस, दज़ुंका इसकी सरकारी ज़बान है। थोड़ा मुश्किल है, बाद में आपको लिखवा दूंगा मैं बोर्ड। शरह ख़वानदगी 5% है। बरतानिया के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। बरतानिया किधर है? बरआज़म शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ है। ये इंग्लैंड कहते हैं इसको इंग्लिश में, बरतानिया को। ये असल में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और छोटे मुतअद्दिद जज़ायर पर मुश्तमिल है बरतानिया जो है। सरकारी इसका नाम क्या है? मुत्तहिदा मुमलिकत बरतानिया उज़्मा और शुमाली आयरलैंड, ये इसका नाम है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये उर्दू में मैंने बता दिया आपको। सरबराह हुकूमत वज़ीर आज़म। दारुल हुकूमत लंदन, ठीक है। करेंसी इसकी बरतानवी पाउंड और स्टर्लिंग। शरह ख़वानदगी 99% है।
तरक्की याफ्ता मुल्क है ये। नेक्स्ट आ गया हमारा जो दोस्त मुल्क है बांग्लादेश। कौन सा मुल्क? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का हिस्सा था पहले। एक मशरकी पाकिस्तान था, एक मगरबी पाकिस्तान था। मगरबी कौन सा और मशरकी कौन सा है? जो भी पाकिस्तान है ये मगरबी था, ठीक है, और मशरकी वो जो भी बांग्लादेश है। बराज़म जनूबी एशिया में वाक़ इसके शुमाल मशरक़ और मगरब में भारत है, इंडिया है, और जनूब में खलीज बंगाल और बर्मा है। सरकारी नाम अवामी जमहूरियत बांग्लादेश। इसका टोटल जो रकबा है वो है 1,43,998 मुरब्बा किलोमीटर। 1,43,998 मुरब्बा किलोमीटर। मज़हब यहाँ का इस्लाम है, हिंदुज़म और ईसाईयत क्रिश्चियन। सरकारी ज़बान यहाँ की बंगला है। शरह खानगी 25% और करेंसी तो आपको पता ही होगी इसकी, टिक्का या टक्का दोनों ठीक है, दोनों पढ़ते हैं लफ्ज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंशाल्लाह आगे चलेंगे हम, गाय बगैर मैं आपको लिखवाता जाऊँगा, लिख रहे हैं आप सारे ये। लास्ट हम सबसे पहले हमने जिक्र करना था, लेकिन वीआईपी हमेशा लास्ट में आता है। वीआईपी हमेशा लास्ट में आते हैं। लास्ट में हमारा अपना पाकिस्तान के बारे में आपकी काफ़ी मालूमात हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें पाकिस्तानी बनाया है। जितना भी अल्लाह का इस हवाले से शुक्र अदा करें कम है। हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का फल है, ठीक है, हर किस्म की मदनियात पाकिस्तान में मौजूद हैं। रेगिस्तान भी हैं, सहरा हैं, जंगल भी मौजूद हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच रखने। और इस पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तानी को कहते हैं लैंड ऑफ प्योर पीपल। यहाँ के हमारे लोग पाकिस्तानी प्योर लोग हैं, खालिस हैं, दलेर हैं, कोई इनमें फ्रॉड नहीं है, ठीक है, किसी किस्म की करप्शन नहीं है हमारे मुल्क में। इस हवाले से ठीक है, दीगर ममालिक के साथ अगर मवाजना किया जाए तो अपने मुल्क, स्पेशली जब मैं जाता हूँ सऊदीया जाता हूँ तो मुल्क याद आता है, और हकीकत बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ दरख्त नज़र नहीं आता, वहाँ आपको सब्ज़ा नज़र नहीं आता, रेगिस्तान ही नज़र आएगा। फिर पाकिस्तान की याद सताती है। जिस तरह कल हम गए इस्लामाबाद की वीडियो बनाई है, हरियाली, सब्ज़ा, फूल, ये किधर है यार? बाकी मुल्कों में नहीं है सब। कितना अल्लाह ताला के हम पे करम है, ठीक है, मेहनती लोग हैं पाकिस्तानी। जहाँ जाते हैं पाकिस्तानी लोग, सबसे बेस्ट डॉक्टर इस टाइम अमेरिका में दिल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो पाकिस्तानी है, पेशावर के हैं, डॉक्टर अमजद हुसैन साहब। सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़ा सर्जन। कितना फ़ख्र है हमें। 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर खिदमत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। रोज़गार के सिलसिले में जो लोग गए हैं अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, काबिल तरीन लाट बाहर पड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं दिन रात शब रोज़ मेहनत करके, हम क्यों ना फ़ख्र करें इस वतन पे, और अल्लाह का क्यों ना शुक्र अदा करेंगे हमें पाकिस्तानी बनाया। अभी एहसास शायद ना हो, लेकिन अब पाकिस्तान जब बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान की याद सताएगी। और जो पाकिस्तानी मुझे सुनते हैं, यूएई से कॉलें आती हैं, दुबई से, अबू धाबी से, उनके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं, ठीक है, तो उनके जज्बे को मैं दाद देता हूँ कि किस तरीके से वो पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी बनेंगे। वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जो भी मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकिनार करेगा। तो पाकिस्तान जो है ये कॉन्टिनेंट जनूबी एशिया में है, बराज़म जनूबी एशिया में वाक़ है। इसके जनूब में बहर अरब है, मगरब में अफ़गानिस्तान है, ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों हैं, शुमाल में चाइना है, और मशरिक़ और जनूब मशरिक़ में भारत है। यानी पाकिस्तान के मशरिक़ में इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान है। सरकारी नाम पाकिस्तान का क्या है? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ज़ाहिर इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है ये, हमें फ़ख्र है। सरकारी ज़बान यहाँ की उर्दू है। शरह ख़वानदगी अभी चेक कर लीजिएगा, करंट यहाँ भी लिखवाता नहीं है, ख़ुद आप चेक कर लें, ठीक है। इसकी फिर करंट क्या है? मज़हब यहाँ का इस्लाम है। आबादी तकरीबन कितनी? आबादी तकरीबन 22 करोड़ आबादी है इस टाइम। अभी 2020 में हम बैठे हुए हैं, तो 22 करोड़ कम बेश तकरीबन इतनी आबादी है। और रकबा मैंने बताया कि आप इसका अभी करंट आपने रकबा देखना है। पहले 7,96,095 मुरबा किलोमीटर था, अभी आपने चेक करना है।
सरबराह मुमलिकत सदर होता है और सरबराह हुकूमत वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में क्या है? जमहूरियत है यहाँ पे। और करेंसी क्या है? रुपये है। बानी पाकिस्तान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक वकील थे पेशे के लिहाज से, एक काबिल तरीन शख्सियत, जिनके लिए हमेशा हम दुआ गो रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आती। दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला इस प्यारे वतन को हमेशा सलामत रखे। आखिर में मिलकर दुआ करते हैं इज्तिमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, हम शुक्रगुज़ार हैं जितना भी, या इलाही हम आपका शुक्र अदा करें कम में कि अल्लाह ताला आपने हमें अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमाया है, हम पे करम फरमाया है, बिन मांगे अता फरमाया आपने। अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें शामिल फरमाया है, मुसलमान घराने में पैदा फरमाया है। और हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला हमें आपने ये प्यारा वतन पाकिस्तान दिए, पाकिस्तानी बनाया है, पाकिस्तान जैसा मुल्क अता फरमाया है। और हम दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे दिफा में काम करने वाले फ़ौजी हज़रात हैं, चाहे एक मज़दूर है इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान से बाहर है। या इलाही सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, सबकी हिफाजत फरमा, सबको तरक्की अता फरमा, दुनियावी हवाले से भी तरक्की नसीब फरमा और उखरवी लिहाज से भी या रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की परेशानी से दूर कर दे। यार परेशानी से बचा, आजमाइश से बचा, हम आजमाइश के काबिल नहीं है। बीमारी से निजात दे, जो बीमार हैं या इन्हें सेहत अता फरमा दे। तमाम इंसानियत के लिए हम दुआ करते हैं यार रब्बुल, तमाम इंसानों पे करम फरमा दे। यार रब्बुल, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो जज्बा है, सच्चा जो जज्बा है, मज़ीद इसमें तवानाई बख्श, इस जज्बे को फ़रोग़ दे। या इलाही, हमें सही मानों में दीन इस्लाम के मुताबिक चलना नसीब फरमा दे, दीन की खिदमत करना नसीब फरमा दे। या अल्लाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे गुलाम हाजिर नसीब फरमा दे। बार बार उम्र करें, बार बार हज करें, बार बार आप वसल्लम की चौखट पे जाएँ, आप वसल्लम की चौखट पे जाके दुआ करें, आपके कुर्ब नसीब फरमा दे। मवाज शरीफ जाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने आप वसल्लम की जालियों के सामने दुआ करें, आप सलाम अर्ज़ करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालियों के सामने जाके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। बार बार उम्र की तौफ़ीक अता फरमा दे। या जो किसी के दिल में जो भी ख्वाहिश है नेक जायज़, यार बोले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी फरमा दे। जो जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, यार बोले जल्द अज जल्द छुटकारा नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हमें तन्हाई में अपनी ज़ात के लिए रोने वाला बना दे। हमारी तन्हाइयों को यार बोले अपने साथ अटैच कर दे, अपनी गुड बुक्स में हमारा नाम शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला की गुड बुक्स में हो जाएंगे तो और क्या चाहिए। अल्लाह ताला की गुड बुक्स में और मामलात को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा दे, दूसरों के काम आए, दूसरों की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा दे। या अल्लाह, वो दुआएं भी कबूल फरमा जो अभी हमारे सोच में नहीं है, हमें याद नहीं है, बिन मांगे अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मोइज़ है। मैंने सर इमरान से कुछ दिन पहले PMA 147 इनिशियल के लिए मैंने जो है सर से नोट्स मंगवाए हैं, तो आप लोग भी देख लें यार। ये नोट्स मैं बोलता हूँ, मुझे तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, और इसके अलावा अंदर मालूमात भरी हुई है। ना सिर्फ ये इनिशियल बल्कि आगे आने वाले तालीमी मुकाबलों में भी ये आप लोगों को बहुत ये अहमियत का हामिल हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और मुझे उम्मीद है ये मेरे लिए भी कारगर साबित होंगे। इंशाल्लाह मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ये इन नोट्स के ज़रिए आप लोगों को भी अल्लाह ताला कामयाबी अता करें। सर इमरान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अच्छे नोट्स बनाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Furqan and I belong to Karachi. Today our topic is the role of NGO in our development of country.
So, and first of all, let me clear you what's mean by NGO. NGO mean non-government organization. It's a non-government organization in which people contribute their money and work for the welfare of the country. Different NGOs, a number of NGOs are working in Pakistan for the betterment, such as Pollution Free Pakistan, such as Pollution Free Card, and such as Justice for Women, and many other. So they have a very main. So in short, they are working for our country and for our betterment. And I think that we should support NGO financially because many NGOs have been dead due to financial crisis because they are not working on the government behalf. They are working on their own money and the money those people give them. So we should also help those NGOs, and moreover we should start our own NGO. So we should contribute in our government because only government is not having responsibility for the development. All the civil people and every people have their own duties, and they should contribute to their countries. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पाकिस्तान की तरक्की में एनजीओज़ का किरदार। पाकिस्तान में बहुत सारे एनजीओज़ प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें ईदी फाउंडेशन, सैयद अफरीदी फाउंडेशन, केयर फाउंडेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत हैं। और ये एनजीओज़ पाकिस्तान की तरक्की और आबादी से ज़्यादा ख़वातीन और इंसानी हकूक़ के हकूक़ जैसे मामलात की आगाही पैदा करने में इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं, जैसे बुनियादी सेहत की देखभाल करना, पानी और साफ़ सुथराई और रोज़गार के मौके पेश करते हैं। पाकिस्तान में गैर सरकारी तंजीमों में मुकम्मल तौर पर रज़ाकार तंजीमें में ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें एक छोटी सी बजट है। पाकिस्तान में एनजीओज़ के पास हुकूमती सकाफ़त और एहतसाब के इक़दामात की बेहतर वज़ाहत नहीं है। थैंक यू। Assalamu alaikum. This is Ahsan from District Toba Taxing. Today we will discuss on the topic the role of NGOs in the development of Pakistan. In Pakistan, NGOs are functioning in different sectors like education, health, women welfare, child welfare, drug abuse and women development, etc. Many international NGOs are working at national level in Pakistan. 1979 में हैंड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी कायम की गई जो सेहत से मुतल्लिका थी, और इसके अलावा तलीम की फराहमी के लिए भी उसके ऊपर काम जारी है। नारकोटिक कंट्रोल एंड नारकोटिक कंट्रोल डिवीजन्स दो अहम एजेंसियां हैं जो मंशियात की रोकथाम के लिए भरपूर सरगर्म है, और इसके अलावा मुतल्लिका लेजिस्लेटिव फोरम से बराह रास्त कनेक्टेड है, और इनका बुनियादी तौर पर मकसद लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होता है। पॉवर्टी पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत है, जैसा कि आप जानते हैं। मैनी NGOs आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। इसके लिए एक सीड आउट फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वो प्रॉपरली काम कर रही है। दिस इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय जैन अशरफ मुगल, आई थिंक इन 2013। इसके अलावा एक अखुवत फाउंडेशन है जो बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों से फ़ंड इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को कर्ज़े दिए जाते हैं जो बिल्कुल डिज़र्विंग पार्टी होती है, ताकि वो अपना बिज़नेस कमेंस कर सकें। इसके अलावा एजुकेशन है। द रेशो ऑफ चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल इन हाईली। इसके लिए TCF उसका एब्रीवेशन बनता है द सिटीज़न फाउंडेशन जो 1995 में कायम किया गया, और इसके तहत आई थिंक 1500 से ज़ायद स्कूल बना चुके हैं और 2,52,000 से ज़ायद स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज इन रिस्पॉन्स टू एनी एमरजेंसी और क्राइसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल सत्तार एदी, उन्होंने सन 1947 में एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई जिसका नाम था अब्दुल सत्तार एदी फाउंडेशन। अब्दुल सत्तार एदी फाउंडेशन, इसके तहत हज़ारों लोगों की मुश्किलात आसान हो चुकी थी। हज़ारों की तादाद में एम्बुलेंसेस जो लोगों को बिल्कुल फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा चिपा वेलफेयर एसोसिएशन है जो आई थिंक 2007 में वजूद में आई,
और इसका जो बानी है वो रमज़ान चिपा था। और इस फाउंडेशन के तहत हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां आसान की। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस कायम किए गए जो लोगों को तालीम से लोगों को तालीम जैसी नेमत से आरास्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसके अलावा जो है वुमन राइट्स, जो हमारे पाकिस्तान में एक आम परसेप्शन दी गई है कि जिस कदर मर्द को अख्तियार है उस कदर पाकिस्तान की औरत को अख्तियार नहीं है। वो पाकिस्तान की तरक्की में इतना अहम किरदार अदा नहीं कर सकती जिस कदर पाकिस्तान के मर्द हजरात कर सकते हैं। इस जो परसेप्शन को है इसको रिवोक करना, इसको ख़त्म करने के लिए, इक्वलिटी के लिए ये एक वेलफेयर कायम की गई जिसका नाम AF यानी कि औरत फाउंडेशन, जो 1986 में कायम की गई थी। और इसके तहत इक्वलिटी का पैगाम दिया गया कि जिस कदर पाकिस्तान के मर्द को पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूशन का अख्तियार है उस कदर ही मुल्क की एक आम बेटी औरत को भी अख्तियार है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूट अदा कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्लि मालूमिन लकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। इस टाइम ये माइल्स स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स का। देखते हैं कैसे ये रनिंग कर रहे हैं। अदील अरी आप पीछे रह गए। आप स्टूडेंट जब तक की फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं होगी उस वक्त तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कौन सा हमारे स्टूडेंट ज़्यादा फिट है इसमें। दूसरा राउंड है ये, दूसरा। हमजा अभी पता चल रहा है। यस, कितने कर लिए हैं? 3। लगाओ लगाओ लोग, टाइम नोट करें अपना। 3rd, आप दोनों फर्स्ट कौन आया? यस, 4th, 5th। कितने किए हैं बच्चे? 3 सर। 3। अरे अब एक और लगाओ। कितने किए हैं? आप लोग दोनों सबसे लास्ट में आए हैं। अच्छा, वीडियो देख लेनी है, सारा ये प्रूफ है। ऊंचा ऊंचा काउंट करो, सामने जो खड़े हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अप। ओके, नेक्स्ट पार्टी डाउन। ओके, स्टार्ट अप। स्टार्ट अप। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये प्रॉपर नहीं है बच्चे मेरा आपके। ये देख लो कैसे कर रहे हो। ये वीडियो देखनी है बाद में। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10। ओके। ओके, नेक्स्ट पार्टी। नेक्स्ट डाउन। काउंट कर रहे हैं इसका? अवैस 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 सही प्रॉपर नहीं है बच्चे आपके। ओके, नेक्स्ट 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 पार्टी। नेक्स्ट
देख लेना वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है, जो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। नो नो नो, नॉट काउंट, नीचे डाउन। आमिर 19 सीधे एक और वन मोर।